बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट्स टॉपिक था, तो ये वाले हम लोगों ने फंडामेंटल ब्रांच और ये सारा कुछ कवर कर लिया हुआ था। ठीक है, तो आज हमारा था ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर क्या था। व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाथ ऑफ दीज यूनिट्स। बेसिकली ये हम लोगों ने जो चैप्टर में तो पढ़े थे ना, बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं, तो मैंने इसको ना शॉर्ट फॉर्म में भी राइट करके किया हुआ है। 2 नंबर का तो वो आना होता है, तो आप लोग एक एग्जांपल दे देना और साथ राइट कर देना, आपके नंबर फुल आ जाएंगे। देखें जी, बेस यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बेस यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो मेजरमेंट्स के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीटर, जो मतलब कि ऐसे यूनिट्स जो ऑल ओवर पाकिस्तान में मतलब कि कंसीडर की जाते हैं कि इनके जो यूनिट्स है यही, जैसे कि टाइम का सेकंड है, मैस का किलोग्राम है एंड लेंथ का मीटर। ठीक हो गया। ड्राइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो बेस यूनिट के टर्म पे जो कहते हैं डिफाइंड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी m/s वी कैन राइट इज ms-1 एंड एक्सेलरेशन ms-2। फोर्स किलोग्राम ms-2, फोर्स का ये भी होता है फोर्स किलोग्राम ms-2, और यहाँ पे न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई और एडिंग सेवरल नंबर्स, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग नंबर्स। मल्टीप्लाई और एडिंग में हम लोग देखते हैं हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग जो है हम लोगों ने ये बुक में भी पढ़ा था। ये देखें, ये वाला मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये वाले जो 2 है। तो चाहे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके टू द पॉइंट आंसर होंगे कि द रिजल्ट should have the same number of significant figures as the number with the fewest significant figures। ऐसे significant figures like that देखें, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग में हमारे पास आया था। ये देखें 5.0 ओहम, यानी कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आते हैं साथ उनके यूनिट्स के साथ। ठीक है, और एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग में द शुड रिजल्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। लाइक डैट इसकी एग्जांपल ले लें आप लोग, 15.479, मतलब कि फ्यूएस्ट डेसिमल नंबर्स, इनके जो रियल वैल्यू होते हैं वो 15.4 की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे 5, ये इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन ये आगे जो फ्यूएस्ट नंबर लिखे होते हैं ये भी एज आप लोग कह लें कि उसमें आ जाते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारा फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का वो भी है। इसका है द वर्नियर स्केल इज अ सेकेंडरी स्केल दैट लाइज अलोंग द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स अलोइंग फॉर मोर परसाइज मेजरमेंट। वर्नियर स्केल में बेसिकली होता है, ये इसमें एक जाज होती है जिसकी स्लाइड्स बनी होती हैं, और इसके अंदर भी एक मेन स्केल होता है और इसके बाहर भी होता है एक जो है वर्नियर स्केल, और इसकी भी रीडिंग भी होती है। हर वर्नियर स्केल के अलग अलग रीडिंग होते हैं, लाइक दैट 0.01 भी होती है, 0.001 भी होती है, 5 भी होती है किसी की। तो लीस्ट काउंट भी हम लोगों ने इसमें बतानी थी। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। लीस्ट जो काउंट जो होती है वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है किसी भी वर्नियर स्केल की, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंट बिटवीन वन ओन मेन स्केल वेन एंड वर्नियर स्केल वेन, जो कि हर स्केल में डिफरेंट होती है। किसी स्केल की 0.01 होती है, किसी स्केल की 0.001 होती है, और किसी स्केल की होती है 0.005 भी होती है। यानी कि ये हर किसी की डिफरेंट होती है। ये ना स्केल के ऊपर हमारा जो वर्नियर स्केल होता है उसके नीचे जो हमारे पास मेन स्केल होता है ना, जो कि हमारी ये मेन स्केल की रीडिंग है, तो उसके ऊपर नीचे छोटा सा राइट पे किया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन सिग्निफिकेंट नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन 143.7। तो ये देखते हैं, और ये देखें हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है ना, तो हम लोग इसका जो ये वाला है ना हमारे पास इसका पॉइंट्स डेसिमल, इसको हम लोग अगर 1 पॉइंट पे ले जाएं दैन फिर ये देखें हम लोग दो वर्ड्स को छोड़ के आए हैं ना, तो फिर ये हमारे पास 10 की रेज़ पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये देखें, ये तो इस वाले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, दो जो है पॉइंट्स और पीछे करके राइट करते हैं। 2.2 इसके पहले है, 2 और पीछे जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग परफेक्ट परफिक्सेस।
प्रीफिक्सेस में हम लोगों ने ना टेबल पढ़े था, ये देखिए हमारे पास ये टेबल था, तो हम लोगों ने चूंकि इसे प्रीफिक्सेस में करना है ना कन्वर्ट, तो देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 10 की रेज़ पावर 3, तो 10 की रेज़ पावर 3 ये देखें यहाँ पे हमारे पास है किलो में। तो हम लोग फिर क्या करेंगे 58 इंटू 10 की रेज़ पावर 3 साथ हम लोग रेफरेंस ऐड कर लेंगे कि 10 की रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू के किलोग्राम में, 58 किलोग्राम ये हमारे प्रीफिक्सेस में आ गए। इस तरह 10 की रेज़ पावर -5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे -6 है, क्योंकि प्रीफिक्सेस में 6 में आती है। तो ये देखें 6 जो है हमारे पास 10 की रेज़ पावर -6 है ना, तो -6 हमारे पास यहाँ पे माइक्रो आ जाता है, यानी कि माइक्रो में। तो यानी फिर ये हमारे पास क्या होगा 4.5 माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v is given by 1/2 mv square. What are the dimension of kinetic energy? ये जो डिमेंशन होती है ना, ये हमेशा इसका ना 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, तो हो सकता है यही वाली डिमेंशन आ जाए। तो देखते हैं इसकी डिमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब हम लोगों ने m की जो डिमेंशन होती है तो वो d/t होती है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो m मैस की वैसे तो हम लोग फिर ये इन सब के पहले फार्मूले काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट करेंगे। दैन फिर ये देखिए मैस की कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट की L, कैपिटल L स्क्वायर था, और फिर ये हमारे पास t, तो ये इसकी हमारे पास डिमेंशन आ गई, जिसे हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं ml स्क्वायर t - 2। क्योंकि ये हमारे पास -2 क्यों आएगा, क्योंकि t है जो हमारा ऊपर चला जाएगा, हम लोगों ने इसे इकट्ठा करके लिए, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब इस वाले मेजर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो यानी कि जो ज़ीरो में नहीं होते, हमारे पास जो होते हैं ज़ीरो से जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, उन वाले जो ऊपर वाले ज़ीरो से बड़े नंबर होते हैं, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। 37 में 2 हैं, क्योंकि दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, तो 2। इसमें हमारे पास देखें ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या काउंट होगा 2953, तो ये 4 है। इस तरह ये भी यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी 2 वैल्यू के दरमियान से ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होगा, बजाय ये कि लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास देखें 7 भी होगा, 1 2 3 4 5, और ये 7 वाला 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके हमारे पास आएंगे 3, क्योंकि ये हमारी जो है इसके हमारे पास आएंगे 3, क्योंकि 0.0 के आगे हम लोग नहीं काउंट करेंगे, तो इसके हमारे पास 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डिमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का देखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का भी। तो डिमेंशन जब प्लैंक्स कांस्टेंट की E इज इक्वल टू HF, इसका फार्मूला आप लोग इसे एजा कर लें कि रट्टा लगा लें, तो हम लोग रेफरेंस ऐड कर देंगे। H की हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी की निकालनी है ना, तो H इज इक्वल टू E/F, जो कि इक्वल होता है W/F। तो W वर्क डन इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि F.D, और फोर्स वैसे की वैसे H इज इक्वल टू MAD/F। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो फोर्स वाले रिलेशन में F इज इक्वल टू MA, तो H इज इक्वल टू ये हमारे पास था ना डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो H इज इक्वल टू D/F। तो यहाँ पे हमारे पास देखें HM ये वाला D/T का स्क्वायर ओवर D/T - 1, तो ये हमारी जो इसकी डिमेंशन आती है ना प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो आती है ML² T - 1, जिसे हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं ML2 T - 1। इसकी डिमेंशन ये भी हो सकती है। एंगुलर वेलोसिटी की भी देखें, एंगुलर वेलोसिटी की भी सिंपल है, यहाँ पे उन लोगों ने हमें ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, W इज इक्वल टू θ/T, W इज इक्वल टू θ/T, थीटा हम लोग यहाँ पे 1 के इक्वल ले लेंगे, तो ये देखें हमारे पास जो है T अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सिंपल -1 आ जाएगी। सो करती हूँ आपको जो आज के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे फर्स्ट वाले चैप्टर के, बहुत ही ज़्यादा इजी थे, 8 थे, तो हम लोगों ने सारे के सारे कर लिए। बहुत ही ज़्यादा आसान थे, जो हम लोगों ने पीछे चैप्टर में सारे पढ़े हुए थे वही के वही हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, चूँकि ये पेपर में आते हैं तो 2 नंबर का तो होता है, इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने के मैंने आपको करवाए हैं इतने ही काफ़ी होंगे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।